हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। टुडे वी लर्न द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, क्लास 10th लेसन 1, written by रविन्द्रनाथ टैगोर. This poem is a prayer by रविन्द्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कविता एक प्रार्थना के रूप में लिखी है. ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, तेरे प्रेम का दीपक जला, प्रकाशित कर. आज हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे. पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ी थी. आज हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. देखिए, ये कुछ सामान्य शब्द हैं, सामान्य अर्थ देते हैं, लेकिन कविता में इन शब्दों का जो मीनिंग दिया गया है वो आज हम देख रहे हैं. सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड गोल्ड. गोल्ड का सामान्य अर्थ होता है सोना, जो कि एक धातु होती है. इस पोयम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, गोल्ड का उपयोग किया है शब्द का द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, मतलब बहुमूल्य धातु, जो सुपर से भी ऊपर है ना. समथिंग कंसिडर्ड टू बी प्रीसियस, बहुत ही मूल्यवान चीज़, जो भी मूल्यवान चीज़ होती है, सबसे मूल्यवान चीज़, उसके रूप में गोल्ड शब्द का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है. क्ले, क्ले का वास्तविक अर्थ होता है मिट्टी, धूल जिसको हम कहते हैं. यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि द ह्यूमन बॉडी सपोज टू बी बिल्ट बाय आउट ऑफ क्ले, मतलब हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है. तो कवि का कहना यह है कि जो मेरा मिट्टी का शरीर है, मेरा मिट्टी का जो शरीर है उसको आप गोल्ड में बदल दीजिए, यानी कि जो मिट्टी का शरीर बना हुआ है उसको बहुत ही मूल्यवान चीज़ में आप बदल दीजिए. तो चेंज माई क्ले इनटू गोल्ड. गोल्ड मतलब हो गया प्रीशियस, सुपीरियर क्वालिटी की चीज़, और क्ले का मतलब हो गया ये जो ह्यूमन बॉडी बनी हुई है जिस चीज़ की, वह क्ले. नेक्स्ट वर्ड है गुड. गुड मतलब अच्छा. दैट विच इज़ मॉरली राइट, जिसको हम नैतिक रूप से सही कह सके, उसको हम बोलेंगे गुड. इविल, इविल मतलब होता है बुराई. बुराइयाँ मतलब यहाँ पर शब्द है चेंज माई इविल इनटू गुड, मतलब मेरी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दे. बुराई, इमोरलिटी एंड विगनेस. इमोरलिटी अनैतिक, अनैतिक मतलब नैतिक रूप से जो सही नहीं हो. मॉरल मतलब नैतिक, इमोरल मतलब अनैतिक. नैतिक रूप से जो सही नहीं कहा जा सकता उसको कहेंगे हम इविल. सेंस लैम्प, सेंस लैम्प मतलब सेंस का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियाँ. हमारे शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं. आइस, आँख, ईयर्स, कान, नोज, नाक, टंग, जीभ एंड स्किन, त्वचा. ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनसे हम किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं. कवि ने यहाँ पर सेंसेस की तुलना लैम्प से की है. उनका कहना है कि जब आपका ये लैम्प जलेगा तो मेरी ज्ञानेंद्रिया, मतलब मेरी ज्ञानेंद्रिया फिर से जी उठेगी, रिसरेक्ट हो जाएगी. अगला शब्द है इन माई हाउस. सामान्य अर्थ है इन माई हाउस मतलब मेरे घर में. यहाँ पर कविता में कवि ने जब शब्द प्रयोग किया है इन माई हाउस, मतलब आत्मा जिस शरीर में निवास करती है उस शरीर को कहा है घर, है ना, आत्मा का घर. इन माई हाउस मतलब आत्मा का घर. तो कवि माई शब्द यूज़ कर रहा है, मतलब कवि की आत्मा का घर. तो हम कहेंगे कवि की आत्मा का घर कहाँ है, उसकी बॉडी, बॉडी ऑफ द पोइट, कवि का शरीर. इन माई हाउस से तात्पर्य हुआ बॉडी ऑफ द पोइट, यानी कवि का शरीर, जहाँ पर उसकी आत्मा निवास करती है. एक्चुअली में हमारा घर होता है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि अपनी आत्मा की बात कर रहा है. तो आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा इस शरीर में निवास करती है. तो इसलिए इन माई हाउस का मतलब हुआ बॉडी ऑफ द पोइट. ये प्रश्न 2 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इस शब्द को ध्यान रखें कि कविता में इन माई हाउस शब्द का मतलब क्या है. इन माई हाउस शब्द का मतलब है बॉडी ऑफ द पोइट. नेक्स्ट वर्ड है लाइट. ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है. व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम. तो लाइट का वास्तविक अर्थ तो होता है प्रकाश, उजाला, है ना.
लेकिन कवि ने जब लाइट शब्द यूज़ किया है तो उसका मतलब है नॉलेज, ज्ञान। मतलब जब वो दीपक जलेगा, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना ट्रांसम्यूटिंग लैंप जलाइए, तो वो लैंप किस प्रकार का होगा? वो लैंप जो प्रकाश देगा उससे ज्ञान निकलेगा। इसलिए लाइट का मतलब यहाँ पर है नॉलेज, ज्ञान से। डार्कनेस मतलब अंधेरा। डार्कनेस का वास्तविक मतलब क्या होता है? अंधेरा। लेकिन कवि जब कह रहा है कि चेंज माई डार्कनेस इनटू दाई लाइट, है ना, तो डार्कनेस मतलब मेरे अंदर का अंधेरा। कहाँ है अंधेरा? उसकी बॉडी में, है ना। मेरे अंदर मतलब बॉडी में। तो बॉडी के अंदर अंधकार जो होता है वो किस प्रकार का होता है? अज्ञानता का अंधकार होता है। तो इसलिए डार्कनेस का इस कविता में मीनिंग निकलता है इग्नोरेंस। ये भी 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम? तो डार्कनेस यहाँ पर क्या स्टैंड कर रहा है? डार्कनेस यहाँ पर स्टैंड कर रहा है इग्नोरेंस, अज्ञानता। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, जहाँ पर ज्ञान नहीं है। तो वो जो अंधकार है अज्ञान का है, और वहाँ पर लाइट आएगी किसकी? नॉलेज की। ये तीनों प्रश्न आईएमपी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोयम? व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम? और व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम? तीनों ही अपने यहाँ पर देखे हैं, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो डार्कनेस का मतलब हो गया इग्नोरेंस। अब हमने यहाँ पर देखा डिफ़िकल्ट वर्ड्स पोएम के और उनके मीनिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।